नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुरम। मेरी दिल्ली में संगीत विशेष रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर बाबा नीम करोड़ी के भक्तों से आपकी बात कराते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा कराते हैं। और जो भी बाबा की शरण में आता है, आप सभी जानते हैं किस प्रकार उनका जीवन बदल जाता है। हमारे साथ कुछ और नए भक्त हैं जो बाबा के यहाँ पे पहुंचते हैं, बाबा नीम करोड़ी आश्रम, कश्मीरी गेट मंदिर पे। तो हम स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में संग। सर, आप बाबा की शरण में कब से हैं? बाबा की शरण में तो मैं बचपन से हूँ, समझ लो। बाबा तो हमें बचपन में ही उठा ले गए थे गोद में। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश चंद्रा है, जहाँ पे बाबा नीम करोड़ी का स्थान है डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में जी। वहीं मेरा जन्म हुआ था। वहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर एक जगह है बेवर जी, ठीक है। वहीं हमारे पिताजी पुलिस में थे। हाँ। तो मैं वहीं पोस्टिंग थी थाने में ही। तो जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी माताजी ने हमें जो है लिटा दिया था मालिश करके धूप में जी। तो एक बाबा महाराज, बंदर महाराज जो है ऊपर पेड़ से आगे मुझे उठा ले गए थे। क्या बात? पेड़ के ऊपर ले गए थे, ठीक है। तो फिर आराम से छोड़ भी दिया था, कोशिशें की थी लोगों ने। तो इस तरह से बाबा तो हमें बचपन से ही ले गए। और कोई ऐसा अनुभव जो इन सबको आप साझा करना चाहें? अनुभव तो बहुत सारे हैं जीवन के, बहुत सारे। बाबा हमेशा साथ रहते हैं। और अक्सर जो है वहाँ पे 15 जून का जो भंडारा होता है कैंची धाम में, वहाँ जाना है। राजेश भाई जी, आप यहाँ कब से आप? मैं यहाँ आ रहा हूँ 2021 से। कैसा महसूस करते हैं आप बाबा के यहाँ जब मंदिर भी तो आते हैं? हमेशा हर मंगलवार को कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ कोई घटना है जब आप मुसीबत में हो और बाबा ने आपको लगाओ? हमेशा नीम करोड़ी महाराज जी के अपना सब कुछ समर्पित कर दो उनको। जैसा आपका विश्वास है कि उनके दुख दर्द दूर होंगे। हाँ, आप सब कुछ समर्पित कर दो। आपका अच्छा बुरा सब कुछ उनको दे दो। आपका जो कुछ भी है उनकी शरण में डाल दो। उनके 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 शरणागत हो जाओ, उनकी शरणागत हो जाओ, फिर सब आपको मजे मजे। हाँ, एकदम आनंद। आप कब से बाबा की शरण में या कहीं के मंदिर आए? तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार कैसा महसूस करते हैं आपसे पहले और अब में? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। कोई फर्क जीवन में तो ऐसे अभी कोई नहीं आजमाया है, लेकिन पूरी तरह से समर्पित होकर आता हूँ। नाम? मेरा नाम अमित कोहली है। कोहली साहब, आप कब से बाबा की शरण में हैं? 2020 से। कैसा महसूस करते हैं उससे पहले जीवन और आपका जीवन? बहुत परिवर्तन आया। बाबा ने बिन मांगे सब कुछ दिया है। क्या? और आप युवा हैं, जैसे लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ उस जीवन में। और ये जो कहते हैं अगर हम अपने सब कुछ, जैसे भाई साहब ने कहा, हम सब कुछ बाबा के प्रति समर्पित कर देते हैं, उसमें कुछ फर्क दिखता है? बहुत फर्क दिखता है। जब मैं करता था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैंने तुम करना स्टार्ट करा तो सब कुछ आ गया। तो जीवन ही परिवर्तन हो गया। क्या बात, बहुत बड़ी बात करी है। जब मैं करता था तो कुछ मेरे पास नहीं था। जब से मैंने बाबा का नाम लिया, बाबा के शरण में आया, तो जीवन बदल गया। बिल्कुल। कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूंगा कि इंसान को अपने लाइफ में अहंकार को जितना दूर रख सके उतना रखना चाहिए। और जो करने वाला वो ईश्वर है, आप कुछ भी नहीं हो। आपको अगली सांस का नहीं पता है, तो आप कैसे कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ? करने वाला ईश्वर है। लोगों का मानना है कि पहले कहते थे लोग बुढ़ापे में धर्म कर्म करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों को लगता है जीवन में कुछ पता नहीं है, जब मौका मिले मुझे लगता है भगवान का नाम लेना चाहिए। मुझे लगता है भगवान की सेवा तब करनी चाहिए, ईश्वर की सेवा, जब आपके शरीर में शक्ति हो। जब आप बुजुर्ग हो गए, जब आपके जीवन में कोई आपके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची, तो आप सेवा कैसे कर पाओगे? सेवा करने का असली समय जब है, जब आप जवान हैं, आपके अंदर जोश है, तभी सेवा कर सकते हो। कितने सहमत है भाई साहब? हाँ, तप करने के लिए तो आपको शरीर में एनर्जी तो चाहिए ना। अगर आपके पास ताकत नहीं तो तप कहाँ से करोगे? ये लोग कहते हैं ना कि पहले कमाओ। देखिए, जो मानव सेवा है, जो महाराज जी का भी संदेश है, मानव सेवा तो आप हमेशा करो, चाहे बुढ़ापा है चाहे जवानी है, कुछ भी है। और मानव सेवा से बड़ा कुछ धर्म नहीं है। वो महाराज जी का भी यही संदेश है। और पूरी तरह से आप और उसका कोई अहंकार मत करो कि मैंने किया है। वो महाराज जी की प्रेरणा से ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। वो महाराज जी की प्रेरणा से ही होगा। अब आप उनको अपना समर्पित कर दो, जैसे आपको चलाएं वैसे चलो। कहा कि आप जब शरीर में जान हो तब आप सबकी सेवा कीजिए, जब तब कीजिए, जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या सेवा करेंगे? सर, आपका शुभ नाम? रिंकू नाम है जी मेरा। रिंकू जी, मेरी दिल्ली में शरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कुछ अनुभव आपसे कि बाबा के शरण में आप कब से आए और क्या परिवर्तन है?
मैं कोई 1.5 साल से करीब हो गया मेरे को बाबा के पास आते हुए, और यहीं पे डायरेक्ट आया था मैं। और जब से आया हूँ मेरा अध्यात्म से बहुत ज्यादा हो गया है मेरा। कैसे प्रेरणा मिली यहाँ आने की? यहाँ मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी बाबा की, उसके माध्यम से आया हूँ परिवर्तन आया। हाँ जी, पूरी लाइफ में परिवर्तन सर आपका नाम जानना चाहेंगे? अंकित कुमार। अंकित जी कब से बाबा की शरण में? मेरे को यहाँ हो गए 4 महीने। कैसा लगता है 4 महीने पहले का और आज के जीवन? फर्क तो आता है काफी। आता है? हाँ, पॉजिटिविटी मिलती है? पॉजिटिविटी मिलती है बहुत ज्यादा। और दिनचर्या में, और जब यहाँ आते हैं साप्ताहिक, तो उसमें भी बहुत फर्क आता है हर दिन में। और मंगलवार को तो अलग ही रहता है पूरा दिन। वहाँ बच्चे मेरे साथ थे, इतना जबरदस्त बारिश और वो था कि रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बच्चे रोने लगे कि आज बचेंगे नहीं, लैंडस्लाइडिंग हो रही थी जी। और हमें दिल्ली आना था दर्शन करके कैची धाम से। तो कैची धाम से हमें आना था इधर। अब वहाँ पता नहीं गुरुदेव ही आए होंगे, वो वैगनर लेके आए कि भाई तुम्हें दिल्ली जाना है। हम जाना। क्या बात? और हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं, पेट्रोल नहीं। बोले कि ये पेट्रोल अभी खत्म नहीं होगा, वो पेट्रोल पंप पे जाके खत्म होगा, चिंता मत करो। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कहने लगे हम मेरी गाड़ी के पीछे पीछे लाओ आप, मैं वहां छोड़ूंगा जहां से आपको दिल्ली जाने का रास्ता मिल जाएगा। यकीन नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बिलीव कि जैसे ये जहाँ फिलिंग स्टेशन है ना, भरते हैं जो, वहां जाके मारा वो खत्म हुआ पेट्रोल और बिल्कुल सब शांत हो गया। मतलब आपको लगा कि जब इंसानी ताकत खत्म हो गई तो बाबा स्वयं प्रकट हुए, बाबा ने खुद आए और वो गाड़ी हमें नजर नहीं आई। गाड़ी नजर नहीं आई। सब बच्चे साक्षी हैं उसके, सब बच्चे मेरे। इस वक्त है आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे दिल्ली में सामने। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। राहुल गुप्ता। राहुल जी आप कब से हैं? मैं यहाँ पे पिछले 5-6 महीने से आ रहा हूँ। 5-6 महीने से आ रहे हैं आप। पहले में और आज के आपके जीवन में कुछ परिवर्तन है? बाबा की कृपा है। वो तो काफी टाइम से नैनीताल भी जाते हैं नीम करोड़ी, तो मैं 2020 में गया था। जब से कृपा ही कृपा है बाबा की। पहले जीवन में और अब में कुछ परिवर्तन आता है? बहुत परिवर्तन है। कभी ऐसा आपको लगा हो कि यार मुझे आज मैं मुसीबत में हूँ या मेरा कोई काम बन जाए और आपने बाबा का सिमरन किया हो और आपको लगा हो कि बाबा ने एकदम तुरंत मेरे साथ? बहुत बार होता है। कोई कभी ऐसी कोई घटना? ऐसा कुछ नहीं, जैसे कई बार होता है परेशान होते हैं या कई चीजों की टेंशन होती है, हाँ। तो उसका कहीं ना कहीं एकदम से हल निकल जाता है। आप तुरंत मतलब बाबा की कृपा में सब बन गए? बिल्कुल है। तो सर आपका नाम? पवन जैन। जी कब से आप बाबा की सेवा में? वैसे तो हम 2 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ मंदिर में 5 से 6 महीने हो गए हमें। कैसा महसूस करते हैं? कब आते हैं? मतलब हम लोग हर ट्यूसडे आते हैं जी। जी कुछ कहना चाहेंगे बाबा के भक्तों को? बस जो हम तो कुछ नहीं जी, जय श्री राम। जो जय श्री राम। मयन जैन। माएंगे कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 5-6 महीने। इसके साथ आते हो? केले का प्रसाद वितरण हो रहा है लगातार हर मंगलवार को सभी भक्तों के लिए प्रसाद वितरण किया जाता है। आप सभी भक्तों को देख सकते हैं ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हम एक बात करेंगे को आप लगातार यहाँ पे सेवा देते हैं, कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत आनंद आता, बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके। कब से लगभग है आप? पिछले 4-5 साल से तो लगातार आ ही रहे हैं। सबसे पहले मैं आया था 2009 में। उस समय यहाँ पे बहुत कम भक्त आया करते थे जी। उसके बाद अभी कुछ साल पहले से लगातार जो है हम आ रहे हैं और भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लगता है लोगों का। 4-5 साल पहले में और आज के जीवन में कुछ परिवर्तन है? बहुत आनंद है, बड़ी कृपा है। आनंद में जीवन से जुड़े हुए हैं यहाँ बाबा जी से, माँ जी से। तो शायद 2005-6 से मैं कैंची धाम जा रहा हूँ। तो पहले माँ जी के साथ जाया करते थे, माँ ले जाती थी, फिर अपने आप जाते हैं। अब तो साल में 1-2 बार दर्शन हो जाते हैं कैंची धाम के। और यहाँ तो हर मंगलवार आना होता ही है, बाबा ही बुलाते हैं। बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद। विकास आप कब से यहाँ आ रहे हैं? काफी टाइम हो गया। जय श्री राम। कैसा लगता है? बस आनंदित आता है यहाँ पे आके। मैं आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ कैसा लगा और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को प्रेरणा देंगे आने के लिए? हाँ जरूर दूंगी। आपका नाम? मेरा नाम गीतांशी। क्या कहना चाहेंगे आप बाबा के बारे मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर कलयुग में भी कोई है तो वो नीम करोली बाबा एक मनुष्य के रूप में भगवान का रूप है वो। और बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके, एक अलग ही वाइब महसूस होती है कि हाँ कि कोई है। और ये सच है कि कलयुग में भी भगवान है, वो चाहे बाबा के रूप में है चाहे किसी मनुष्य के रूप में है, जो भी है। और हम कैंची धाम भी बहुत बार गए हैं, वहां जाके भी एक अलग ही चीज महसूस होती है। खुद ब खुद आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ऐसा फील होता है कि हाँ कि सच में कोई है इस दुनिया में। और बाकी ये बहुत बार गए हैं। अच्छा, ये हमारे साथ एक
प्यारा सा छोटा सा परिवार है जो बाबा की शरण में है। आपका नाम जानना चाहेंगे? अखिल। अखिल जी, आप कब से बाबा की सेवा में हैं, शरण में? मेरे को बाबा के यहाँ पे आते हुए 2-3 साल हो गए। मैं कैंची धाम पे गया हूँ और मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद भी। और कैंची धाम जाओ तो बहुत ही अलग वहाँ की एनर्जी है और आशीर्वाद मिलता है वहाँ से। और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और मतलब चीजें लाइफ में मेरे हिसाब से जितना मैंने फील करा है बाबा के यहाँ जाने से इजी हो जाती है। बट लेकिन सबका अपना अपना मानना है, तो मुझे तो बहुत अच्छा मतलब फाइन फील हुआ उधर जाके। तो मैं तो यही कहूंगा बहुत लोगों का मानना है कि बाबा के शरण में आने का जीवन सरल हो जाता है। हाँ, सरल होता है क्योंकि ना इंसान की जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि ना क्या होता है कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो तो उनकी कृपा में, उनकी छत्र छाया में आने के बाद ना वो तुम्हारे रास्ते सारे बदल जाते हैं। तुम अच्छे रास्ते पर चलोगे तो सिंपल सी मतलब बेसिक सी चीज है कि तुम्हारी लाइफ चेंज ही हो जाएगी। तो वही चीज मैं मानता हूँ। बाकी आओ इधर भी, दिल्ली वाले में भी आओ जो कैंची धाम नहीं जा सकते, नहीं तो कैंची धाम एक बार तो जरूर जाओ, चीजें जरूर चेंज होगी जितना मुझे पता है। और बाकी भी यही कहते हैं, लेकिन है पावर है बाबा के अंदर भी और हनुमान जी की भी खूब ब्लेसिंग्स मिलती है। तो जाइए और मजे लीजिए बाबा के आशीर्वाद के। सच्चे दिल और मन भाव से मांगो ना तो सब मिलता है। बाबा की शरण में आके सभी मिलता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भी। मतलब ट्यूसडे को आओ, ट्यूसडे को बहुत भीड़ होती है इधर और डेली भी आ सकते हैं। बट लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बस मस्त इनका कहना है कि बाबा के शरण में आओ, बस जीवन को समर्पित कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, मस्त रहेंगे, सरल जीवन हो जाएगा और बहुत ही आनंद जीवन मिलेगा। मैं गोपाल आखिर मेरी दिल्ली में शाम के लिए। जिंदगी के सारे दुख सुख एक साइड और बाबा की शरण में बैठ के उनसे बात करना एक तरफ है। बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। साथी हैं हमारे साथ, युवा भक्त हैं बाबा के। सर, आपका मेरी दिल्ली में शाम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जानना चाहेंगे? रवि कश्यप मेरा नाम है। जय श्री राम सभी को। और मुझे पता है कि सर पूछ रहे हैं कि आपके साथ क्या चमत्कार हुआ, कैसे जुड़े बाबा के साथ में। देखिए ना, जो इंसिडेंस होता है, सबसे पहले कोई गुरु मिलता है हमें बाबा का चमत्कार दिखाने के लिए। और यहाँ पे तो सब गुरुदेव भगवान खुद बैठे और इन्होंने ऐसा चमत्कार किया है हमारे साथ में। मैं ज्यादा तो नहीं भी 6 महीने पहले बाबा के साथ में जुड़ा हूँ। वो एक मीडिया पर मैसेजेस आने लगे बाबा के, तो शायद ज्यादातर बाबा इसी थ्रू लोगों से मिल रहे हैं। तो मीडिया पे मैसेज आने लगे तो हमें तो पता नहीं था यहाँ पे बाबा का आश्रम है। हमें सिर्फ नैनीताल का पता था और इतना सामर्थ्य था नहीं कि हम नैनीताल जाएं। और इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि किडनी इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, दवाइयां असर ही नहीं कर रही थी। तो बिल्कुल दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। जितनी दवाएं खाएं उतना बीमार, जितनी दवाएं खाएं उतना बीमार। कोइंसिडेंटली एक बार लोकेशन आई इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं और मेरा भांजा हम लोग घूमते हुए आए लोकेशन ढूंढते हुए कि बाबा का आश्रम कहाँ है। हम यहाँ पहुंचे तो बाबा की आरती चल रही थी यहाँ पे, बाबा का प्रसाद मिला और वो प्रसाद खाया। बस प्रसाद खाने का तो बाबा को बोला, बाबा अब हम हार चुके हैं, दवाइयां नहीं खानी है, अब आप देखिए कि करना क्या है। वो दिन था और आज का दिन है, ना कोई किडनी इन्फेक्शन है, ना कोई किडनी स्टोन है और कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता। बस ऐसा लगता है हर मंगलवार को बाबा के दर्शन करने आ जाए। मैं खुद एक न्यूज चैनल से जुड़ा हूँ, मैं खुद पी न्यूज से हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। अच्छा लगा और सदा बाबा की आप पे कृपा बनी रहे। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं जो कि सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरी दिल्ली में आपका दिनेश सिंगल। दिनेश जी, कब से आप बाबा की शरण में? मुझे कम से कम 7-8 साल हो गए आते हैं। और यहाँ की मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शांति मिलती है। मन करता है कि बार बार आए और हमेशा आता हूँ। आ रहे हैं आप? कुछ 7-8 साल हो गए जी। 7-8 साल पहले के जीवन में और आज के जीवन में कुछ परिवर्तन है? बहुत फर्क है जी आज जिंदगी में। आज के माहौल के माहौल भी बहुत बिगड़ गया है। लेकिन यहाँ के आदमी को शांति मिलती है कि आए तो 10 मिनट बैठे, सुंदर पाठ करता, बहुत अच्छा लगता है। भारत जी, क्या बात है! आपका नाम भारत है। भारत में आजकल तो धर्म की लहर चल रही है। आप बाबा की शरण में कब से है? और 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ और मैं बाबा के आशीर्वाद से, बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, मुझे कैंची धाम नैनीताल भी बुलाया। क्या बात है! जुड़ते ही बाबा के साथ में मैं कैंची धाम नैनीताल भी गया और जब से बाबा से जुड़ा हूँ, आशीर्वाद है बाबा का, बहुत अच्छे मेरे सभी काम बन रहे हैं। और मैं चाहता हूँ बाबा मेरे और काम अच्छे बनाए, जल्दी प्रगति करे। मतलब सिर्फ बाबा के काम के लिए आते हैं? बाबा के जो प्रति आस्था है, तभी तो बाबा से जुड़े हम। आस्था है तभी तो बाबा ने हमें अपने धाम बुलाया, कैंची धाम बुलाया। यहाँ भी बुलाते तो हम अपनी मर्जी से तो कोई नहीं आ पाता। आप मानते साक्षात बाबा भी हैं? जब बाबा है तभी तो हम आ रहे हैं, ऐसे कौन किसी के पास जाता है? क्या बात है, क्या बात है! बाबा साक्षात किसी के पास बाबा साक्षात है। इन्होंने कहा कि मैं लगातार, मेरे कोई भी काम होते हैं लगातार बनते जा रहे हैं। हमारे साथ एक और ऊर्जावान भक्त है। सर, आपको शुभ नाम? मेरा नाम तो अजय है। आप कह रहे हैं बाबा जी हैं तो तभी आते हैं, अगर बाबा जी ना आते तो आप भी ना आते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? क्या बात है! कब से बाबा की सेवा में आप? और जी महाराज जी ने हमारा वीजा लगाया था 2018 में। क्या बात है! लगातार बाबा की सेवा में आप? वो हिंदुस्तान में रहता नहीं मिला, हिंदुस्तान के बाहर से मिले, महाराज जी ने अप्रूवल दिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है! और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आजकल ना
थोड़े लोग निजी जीवन में जीते हैं और जिससे कि परेशान रहते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं, तो बाबा की ओर से कोई संदेश देना चाहेंगे? और जी संदेश यही है, महाराज जी का सिमरन करता हो, महाराज जी अपने आप नेक रास्ते पे ले आएंगे, बस सीधी बात ही है। बड़ा सुलभ रास्ता है, बस महाराज जी के कहे पे चलते रहो। लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। भाई वाह, सबको प्रेम दीजिए, सबके साथ रहिए और सबको मतलब बस ठीक, सबके हो जाओ, बस ज्यादा गेड़े मारने की जरूरत नहीं। पंजाबी कहता है ज्यादा गेड़े मारने की जरूरत नहीं, बंदे की सेवा करो बस। That's it। है कि नहीं? मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली मेरी शान के